Hello everyone, welcome to Super Class. This is Hita Pandey presenting you chemical reactions and equations. इससे पहले हमने अपने सारे वीडियो लेक्चर्स में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, है ना। उससे रिलेटेड जितने भी आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम एकदम जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का उसकी तरफ आ चुके हैं, इसको करेंगे। और मैं बता देती हूँ ये बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। बहुत आसान सा दो टॉपिक हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में आपको कोरोजन और रेंसिडिटी या फिर रेंसिडिफिकेशन हमको पढ़ना है ना। इसके बाद बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, और फिर इसके बाद एक वीडियो और मैं आपको करवा दूंगी, उसमें आप एनसीईआरटी के सारे बैक क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी के बीच बीच में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको तो हम लोगों ने लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपने देखा ही होगा। अब क्या बचता है, एनसीईआरटी पे जो बैक क्वेश्चंस है ना उनके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है, इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप क्या करोगे, आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, जिसमें भी प्रॉब्लम है उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब लोग लास्ट में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में, आपको समझ में आया था, उससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस किए, हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। चलो अब है हमारा आज का टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन था जो आपने लास्ट में पढ़ा था, क्या था ऑक्सीडेशन, क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, बताओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो एडिशन हो ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करते हैं तो या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर रिमूवल हो रहा हो, किसका, हाइड्रोजन का। इन दोनों ही केसेस को कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन बोला जाता है। रिडक्शन क्या था, एक बार रिवाइज कर ले, रिडक्शन क्या था बेटा, रिडक्शन क्या था, रिडक्शन था एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये सब बातें तो पिछली क्लास में हम ऑलरेडी कर ही चुके। तो आज हम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है कोरोजन, ठीक है, कोरोजन। तो अब कोरोजन क्या होता है, ठीक है। जब भी जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जब वो एक्सपोज कर दिए जाते हैं, वो खुले में रख दिए जाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में कई सारी चीजों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। कई सारी चीजें उन पे अटैक कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर वाटर ही है ना, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर होता है। मॉइस्चर कई बार आपका क्या होता है, CO2 अटैक कर देगी, कई बार कोई एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, एसिड अटैक कर सकता है, ठीक है। तो कोरोजन में क्या होता है, अगर कोई मेटल एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो हो सकता है उस पर मॉइस्चर अटैक कर दे या कोई एसिड्स अटैक करें, तो ऐसे में क्या होता है, वो मेटल कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग मेटल्स के लिए ये होती है, इस कोरोजन होता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोरोजन की डेफिनेशन लिखवा देती हूं मैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो लिखूं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय, कौन कौन अटैक करे, बाय मॉइस्चर या फिर क्या, एसिड्स वगैरह, ठीक है। तो उस मेटल क्या बोलेंगे, द मेटल इज सेड टू, द मेटल इज सेड टू कोरोड, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, कोरोजन। इसी प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। कोरोजन में एक्चुअली होता क्या है कि कोरोजन होने से, ऑक्सीडेशन होने से जो मेटल होते हैं वो उनके रिस्पेक्टिव, अपने रिस्पेक्टिव सल्फाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या फिर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स गेट कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू देयर, देखो मैं हट जा रही हूं, आपको दिखाई देगा, मेटल गेट्स कन्वर्टेड इनटू देयर क्या, इनटू देयर रिस्पेक्टिव क्या, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक। अभी मैं हट जाऊंगी लिख के, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स या फिर सल्फाइड्स बनाते हैं, ठीक, या फिर क्या बना देते हैं, सल्फाइड्स बना देते हैं,
या फिर क्या बना देते हैं, सल्फाइड्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, सल्फाइड्स बना देते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा कोरोजन। अब वन बाय वन इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लो, बस खत्म। देखो सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल होगा आपके लिए, आयरन का रस्ट होना, है ना। कई बार अपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा आयरन के आर्टिकल्स बहुत जल्दी, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग खा जाते हैं, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा आयरन के ऊपर एक हल्की सी ब्राउन कलर की एक पपड़ी टाइप की जम जाती है, ऐसा होता है ना, एक पपड़ी टाइप की जम जाती है, बहुत फ्लेकी होती है वो। ठीक है, वो क्या होता है, वो पपड़ी टूट के फिर गिर जाती है, फिर जो फ्रेश एक आयरन लेयर होती है, फिर अब उस पर अटैक करता है मॉइस्चर और उसको भी उसी तरीके से कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे आयरन जो होता है पूरा का पूरा उसका बल्क उड़ जाता है, मतलब वो एक तरीके से बर्बाद हो जाता है। ठीक है, एक लेयर पर अटैक हुआ मॉइस्चर का, वो बर्बाद हो गई, वो झड़ के निकल गई टूट टूट के, फिर एक फ्रेश आयरन लेयर आई, फिर उस पर भी वही कमाल हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरा आयरन का आर्टिकल अंदर तक बल्क तक बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो यही है आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन। हम कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन से? हाँ, होता है बेटा गैल्वेनाइजिंग करवा दो, है ना, एक प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन वगैरह। गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं, एंटी रस्ट जो एलिमेंट्स है उनकी कोटिंग करा दो, जैसे कि टिन वगैरह की कोटिंग करा दो, जिंक की कोटिंग करवा दो, तो इस सब से क्या होता है, रस्ट नहीं होता। ठीक है, रस्ट नहीं लगता आसानी से। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है एक चीज, है ना। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल हुआ आपका टार्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की भी टार्निशिंग होती है, लेकिन कॉपर की टार्निशिंग सब बेटा उसी के एग्जाम्पल हैं आपके कोरोजन के। ठीक है ना, टार्निशिंग ऑफ कॉपर में और रस्टिंग ऑफ आयरन में एक फर्क है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जब अटैक करता है मॉइस्चर तो उसका जो अपर लेयर होता है वो इफेक्ट होता है, फिर वो अपर लेयर झड़ के गिर जाता है, अपर लेयर जो है वो झड़ के गिर जाता है। बट कॉपर में क्या होता है, जब एक बारी उस पर अटैक होता है तो कॉपर मेटल की सरफेस बर्बाद होती है, बट वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, वो टूट के झड़ती नहीं है। उसके प्रोटेक्टिव लेयर के बनने से अंदर का जो कॉपर मेटल होता है ना, बल्क का, वो प्रोटेक्ट हो जाता है एक तरीके से, है ना। बस ऊपर का सरफेस बेकार होगा, अंदर एकदम प्रोटेक्टिव रहेगी, वो टूट टूट के झड़ती नहीं है। ये फर्क होता है कॉपर के ऑक्सीडेशन में और आयरन के ऑक्सीडेशन में। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, उस पर रस्ट चढ़ गई, तो वो आयरन पूरा आर्टिकल बर्बाद हो जाएगा। बट कॉपर में अगर टार्निशिंग हुई या फिर कोरोजन हुआ तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर पूरे कॉपर पे बना देता है, जिसकी वजह से अंदर का जो कॉपर आर्टिकल है वो सेफ हो जाता है। ठीक है, इसकी कोटिंग को क्या बोला जाता है, ग्रीन कलर की होती है, इसको बोलते हैं पैटिना। ठीक है, पैटिना। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। ठीक है बेटा, इम्परवियस बोला जा सकता है, एक वर्ड आप लिख सकते हो इम्परवियस। इम्परवियस मीन्स प्रोटेक्टिव कोटिंग डेवलप हो जाती है। क्या हो जाता है, एक तरीके की प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, पूरा लिखूं, अच्छे से लिख देते हैं चलो आपके लिए। ठीक है, कैसे लिखोगे, वैसे आप अगर नोट्स रेफर करोगे जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है। ठीक है, फिर भी चलो, अ ग्रीन कोटिंग called patina develops on the surface of copper, which is impervious. This coating is what? This coating is impervious and protects the further corrosion of metal. अब further corrosion नहीं होने देगी कॉपर मेटल का। ठीक है, तो अब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि मैं किस किस मेटल्स की यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ आपको कोरोजन में, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपसे सीबीएसई 2023 ने यही पूछ लिया था कि बताओ कौन सा मेटल जो है वो कोरोड नहीं होता। तो आपको बस एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए थे। अगर आपको एग्जाम्पल्स ध्यान नहीं रहे तो वहां पर आप नहीं कर पाओगे। तीसरा देखो एग्जाम्पल अपना, तीसरा है बेटा, तीसरा क्या है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो पहले तो यहाँ से तीन चीजें नोटिस कर लो कि मैं किन किन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक तो आयरन, वो तो याद ही रहेगा, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर। ठीक, इसमें क्या होता है, सेम यही कहानी है जो ऊपर लिखी है, बट इसमें एक ब्लैक कलर की कोटिंग डेवलप होती है। कैसी, अभी मैं हट जाती हूँ जिससे आपको नजर आएगा। एक ब्लैक कलर की कोटिंग, वो भी पैटिना ही होती है। ठीक है, वो भी
क्या होती है, फैटी नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है, ये जो सिल्वर होता है इस पे जो कोटिंग डेवलप होती है ना वो H2S से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना, सिल्वर की किससे रिएक्शन हो जाती है, H2S से, तो एक तरीके से सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, वो जो कोटिंग होती है पैटिना की ब्लैक कोटिंग, वो सिल्वर सल्फाइड की होती है। इतनी बातें आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था 2023 का, देखो क्वेश्चन क्या था, विच डज नॉट, ऐसे क्वेश्चन था कुछ, विच डज नॉट corrode easily in air, this is your question, right? क्वेश्चन आपको विजिबल है बेटा अच्छे से, कब का है ये, दिस इज ऑफ योर CBSE 2023 का। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, लेट मी टेल यू दी ऑप्शंस, एक मिनट रुकना। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा मैम ऐसे कलर से आपने क्वेश्चन लिख दिया है कि हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, चलो फिर से आपके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा, लिख देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट corrode in moist air, right? ये आपका क्वेश्चन है, इन मॉइस्ट एयर। ऑप्शंस क्या है बेटा, कॉपर है, बी है आपका आयरन है, सी आपका गोल्ड है और डी आपका सिल्वर है। ये आपका क्वेश्चन आया था बेटा CBSE 2023 में। ठीक है, CBSE 2023 में ये आपका क्वेश्चन आया था। बताओ इन चारों में से किस पे कोरोजन नहीं होता, विच डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर, टेल मी। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे ना, अभी तो देखे, कॉपर का होता है, हाँ होता है, तो दिस ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन, किसका कोरोजन नहीं होता है, तो कॉपर का तो होता है। ग्रीन कलर की कोटिंग, ग्रीन पैटिना, ठीक है, ग्रीन कोटिंग विच इज इम्परवियस, अभी हम पढ़ करके चले आ रहे हैं, है ना। आयरन, आयरन में तो रस्टिंग होती है। रेड, है ना, रेडिश ब्राउन फ्लेकी कलर की, तो दिस कैन नॉट बी योर ऑप्शन, राइट। तीसरा देखो गोल्ड, लास्ट वाला देखो सिल्वर, सिल्वर पे अभी हमने देखा था ना ब्लैक कोटिंग होती है, ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड के बनने के लिए, दिस आल्सो कैन बी योर ऑप्शन, राइट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, गोल्ड। गोल्ड का मुझे सिंबल बता दो, सिंबल मुझे चारों के बता दो, चारों के सिंबल बता दो एक बार। आप तो नहीं बताओगे, चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। Cu, आयरन का Fe, गोल्ड का Au और सिल्वर का Ag। ये सब सिंबल्स एकदम बाय हार्ट याद रखा करो, ठीक है, एकदम। चलो चलो भाई, तो हमारा कोरोजन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बहुत नन्हा मुन्ना सा टॉपिक बचा हुआ है, रेंसिडिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिफिकेशन भी बोल दिया जाता है, रेंसिडिफिकेशन, ठीक है। ये भी एक टॉपिक, मतलब इसी को बोल दिया जाता है, ठीक है, यही सेम ही टॉपिक है। क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जो फैट्स, मतलब जो तली भुनी चीजें रहती हैं, मान लो ऐसी कोई फूड आइटम जो तेल में बना है या फिर चिकनाई में किसी तरीके से बन रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद जो है अगर आप उसको खाओगे तो वो अजीब हो जाता है, जम सा जाता है ना, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसकी स्मेल, उसका ऑर्डर थोड़ा सा बदल जाता है, कुल मिला के वो खाने लायक नहीं बचता, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। देखिए आपने ये जो ऑयली फूड आइटम जो भी आप कंज्यूम करते हो उनके बारे में ये चीज नोटिस की है कि वो गरम गरम बने तब तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, काफी क्रिस्पी लगते हैं, बट अगर थोड़ी देर उनको रख दो, है ना, काफी टाइम हो जाए उनको खुले में रखने के बाद, तो वो अजीब से हो जाते हैं, टेस्ट भी अच्छा नहीं करते, स्मेल भी अच्छा नहीं करते, कुल मिला के बेकार ही हो जाते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है, ये भी, दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसा आपने एप्पल में भी देखा होगा, अगर एप्पल को भी काट करके रख दो, छोड़ दो, तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन योर डेली लाइफ, राइट। चलो अभी हम लोग रेंसिडिटी की बात करते हैं और इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी इससे रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। चलो, तो क्या है भाई रेंसिडिटी, क्या है रेंसिडिटी, लेट मी गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। चलो, क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। एक्चुअली जो चिकनाई जो घर में यूज हो रही है वो फैट्स ही तो होते हैं, है ना, फैट्स ही बोला जाता है उनको, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, जो भी हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं चिकनाई वाले, एक्चुअली उनमें फैट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिल्क में भी फैट्स होते हैं। तो ये जो फैट्स होते हैं फूड आइटम्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ये इनका खुले में रखने के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या लिख रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ योर अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट इन योर फूड आइटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन योर फूड आइटम्स व्हेन दे आर केप्ट
व्हेन दे आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत थोड़ी देर में नहीं होता, थोड़ा टाइम लग जाता है। मान लो आपने रात में बनाया और सुबह तक छोड़ दिया, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिजल्टिंग इन व्हाट, रिजल्टिंग इन व्हाट, अनप्लेजेंट टेस्ट, अच्छा नहीं लगता ना फिर टेस्ट, तो जो चीज अच्छी नहीं लगती दैट इज अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, यही आपको समझना था, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। ये आपसे हो सकता है पूछते, है ना, एक्सप्लेन द टर्म रेंसिडिटी और रेंसिडिफिकेशन, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में, राइट, तो लिख देना। अच्छा, इससे अब आप बोलोगे ये तो ठीक है मैम, बट प्रिवेंशन तो बताओ, प्रिवेंशन बताओ, प्रिवेंशन, तो मैं प्रिवेंशन लिख रही हूँ, आपको भी सबको प्रिवेंशन तो पता ही है, सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है ना। रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, इसी को रोकना, इसी प्रोसेस को, जो फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होने लगता है ना एकदम, इसी को स्लो डाउन करना, इसी प्रोसेस की रेट को स्लो डाउन करना इज द मेन वर्क ऑफ योर रेफ्रिजरेटर, राइट। तो पहली चीज तो आप क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन करो ना उन फूड आइटम्स का, और करते भी हैं हम लोग, उन फूड आइटम्स को क्या कर दें, रेफ्रिजरेट कर दें, तो क्या हो जाता है, उनके जो फूड आइटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का स्लो डाउन हो जाता है, रेट स्लो डाउन हो जाता है। सेकंड क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो नाइट्रो, जो पैक्ड फूड जाते हैं ना उनको जल्दी खराब होने से रोकने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपकी बुक में मेंशन भी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है किस गैस को यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, तो आप नाइट्रोजन गैस को लिखना, ठीक है। किसको लिखोगे बेटा, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस, याद रखना, रेसिडिफिकेशन से रिलेटेड ऐसे कहीं भी पूछ सकता है किस गैस का यूज होता है, ठीक है, तो आप याद रखना, जो भी पैक्ड आइटम्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दी जाती है। तीसरा देख लो, आप क्या कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो, क्या कर दो बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, तो अब जब एंटीऑक्सीडेंट ऐड करोगे, एंटी का मतलब ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करोगे, जैसे हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं घर में, एंटासिड, इनो क्या है, इनो तो सब लोग यूज करते हैं ना, सबको पता होगा एंटासिड है, एसिडिटी का जस्ट ऑपोजिट एंटासिड, ठीक है, एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड का यूज होता है। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, क्या बोल दिया जाता है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो भी आपको, जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मेरी तरफ से पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं लास्टली जो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के डाले हुए हैं, आपके बीच बीच एक्सरसाइज में लास्टली ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। रेंसिडिफिकेशन के बाद में आप देखोगे तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको हम लोग 2 क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे फिनिश होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस के साथ, राइट। चलो क्वेश्चन देखो, मैं हट रही हूं, एक बार पढ़ो फिर साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद आ रहा है कुछ इस इक्वेशन, इसको पढ़कर पढ़ा हुआ लग रहा है कि नहीं, मैं लिखती हूँ, रिएक्शन लिखती हूँ तब शायद आपको याद आ जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सही, सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल, आयरन नेल कह रहा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, जब कोई आयरन का नेल, याद है ना कील वाला मैंने अभी करवाया था आपको, क्यों चेंज हो जाता है, याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है तो बताओ। अभी 1-2 लेक्चर्स पहले ही मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ाए थे, जब स्टार्ट करवाया था तब यही तो समझाया था। देखो क्या याद है 3 आयरन नेल्स ली थी, एक कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता था एकदम, याद है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता था कॉपर सल्फेट का, यही तो कलर होता था। मैं उसमें आयरन के नेल्स, आयरन के जब नेल्स इस तरीके से डाल दी थी मैंने 2, और जब निकाला था तो क्या हुआ था, आयरन का कलर भी उड़ गया था और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी एकदम जो है वो फेड आउट हो गया था, याद है कुछ, किस वजह से ऐसा हुआ था, कौन सी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल थी इस प्रोसेस के लिए, इस फिनोमिना के लिए, चलो लिख लेते हैं साथ में। देखो क्या हुआ था, Fe प्लस CuSO4, Fe तो सॉलिड था, Fe was your solid in solid form, ठीक है, और CuSO4 was in aqueous form, राइट। हमने CuSO4 एक पाउडर होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, हमने वाटर डाला था और CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया था,
याद है, तभी वो था ब्लू ब्लू कलर में, याद आ रहा है? ठीक है, उसमें क्या डाला था फिर? आयरन के नेल्स डाले थे। तो आयरन के नेल्स तो सॉलिड है ना, इसलिए मैंने इसका फिजिकल स्टेट मेंशन किया है। इसमें तो दिक्कत नहीं होती ना, जो एस और AQ आप लिखा देखते हो, है ना। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस। जब किसी भी चीज को आप पानी में घोल करके उसका सॉल्यूशन बनाते हो ना, तब हम उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, याद है। और जब सॉलिड स्टेट में कोई चीज पाउडर में भी यूज करते हो तो दैट इज सॉलिड स्टेट। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन में उसके फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। चलो, अभी क्या होता था याद है? मेटल एक्टिविटी सीरीज याद है कि नहीं? नहीं याद है क्या? चलो लिखते हैं एक बार, क्या थी? याद हो जानी चाहिए वैसे तो अभी तक। KANA याद आया? याद आया? ये थी ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वो भी था, यहाँ पे HG था। ओ माय गॉड, यहाँ पे HG भी था, याद है? याद आ रहा है बेटा? है ना? क्या था? प्लीज सेंड, ओके ये ऊपर था, यहाँ पे था ये, NA ऊपर था, CA नीचे था। प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्राज इन लाइट इन था, एंड देन लेट्स होप कूल मंकीज सेंडेड गो प्लीज, यही था ना? यही था ना? ओके चलो, अभी देख तो FE कहां पर है? FE कहां पर है? ओ हाँ, FE कहां पर है बेटा? FE कहां पर है? ये है आपका FE, ये एकदम कोने में नीचे में बैठा हुआ है। और CU कहां पर है? नीचे। तो FE रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो इट विल श्योरली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इट विल डेफिनेटली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट? तो कर देगा वो, क्या बना देगा? FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। इसी वजह से तो वो रेडिश ब्राउन टाइप का कुछ हो गया था ना, याद है? तो बस यही है। तो आप आंसर बेटा क्या यहाँ पे रिपोर्ट करोगे? आंसर क्या लिखोगे? मेटल एक्टिविटी सीरीज नहीं दिखा दोगे पूरी, क्या बताओगे? कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऐसे लिखना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे ही तो लिखोगे। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भूल गई मैं लिखना, बोल रही हूँ बट लिखा नहीं। सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल is dipped, when an iron nail is dipped into it, because iron displaces copper, right? Copper from its salt solution due to what? Due to its, अभी मैं हट रही हूं, बस लिख लूं, बोल रही हूं ना, ड्यू टू इट्स हायर केमिकल रिएक्टिविटी, ड्यू टू इट्स हायर केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अब मैं हट जाती हूं, एक बार अच्छे से देख लो क्या लिखा है मैंने, देख लो देख लो अच्छे से। मैं हट जा रही हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन रीड करो। साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी, राइट? आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, राइट? आपको दो रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको क्या आइडेंटिफिकेशन करना है? हाँ, कौन से सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से सब्सटेंसेस का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। चलो पहली रिएक्शन को अपने नोट डाउन करते हैं हम लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। O2 क्या मिल रहा है? 2NaO2, ठीक है। चलो देखते हैं ध्यान से क्या है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि Na, लेफ्ट हैंड साइड वाले को जरा देखना, Na से क्या बना है? Na2O बना है। Na से क्या बना है? Na2O बना है। कि कोई चीज ऐड हो रही है, जो चीज ऐड हो रही है उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन नहीं है क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है क्या? और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हैं। ऑक्सीजन जब भी ऐड होगा, सिर्फ एक लाइन यही याद कर लो, इससे बाकी सारी चीजें याद हो जाएंगी। इतना याद रखो, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है
तो रिमूवल किसका होगा? हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन तो हो नहीं जाएंगे, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिमूव कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। ये याद हो गया आपको ऑक्सीडेशन के लिए। रिडक्शन इसका उल्टा याद कर लो कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीडेशन था, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिमूवल किसका होगा? ऑक्सीजन का। समझ रहे हो? जरा ठंडे दिमाग से इसको लिख करके प्रैक्टिस करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका, यही तो पूछ रहा था कि किसको, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बस आंसर आपको पहला मिल गया अपना। क्या आंसर है? पहला जो आंसर मिल गया वो क्या है? एक सेकेंड ना, हाँ, क्या आंसर मिला है आपको? Na है ना, आपका Na सॉलिड जो है पहली वाली रिएक्शन में, Na सॉलिड ही तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, Na सॉलिड ही तो ऑक्सीडाइज हुआ है, Na सॉलिड ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन देखो। तब तक मैं इसको इरेज कर दूं यहां से, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पहला ना। हाँ, तो क्या है? CuO सॉलिड प्लस H2, ये तो याद होगा, ये तो याद होगा, ये तो किया था ना लास्ट क्लास में ही, देख करके आए इसको हम लोग। Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन हो रहा है? देखो ऊपर वाली जो रिएक्शन थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो। ठीक है, इस वाली प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आपको जो नेक्स्ट रिएक्शन प्रोवाइड करवाई गई है इसमें ध्यान से देखने वाला है। ठीक है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है CuO क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, रिमूवल करवा रहा है, और किसका? ऑक्सीजन का, है ना। और जब भी रिमूवल होता है ऑक्सीजन का तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड टू एज व्हाट? बताओ, ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन हट रहा है, ऐड होता तो ऑक्सीडेशन, हट रहा है तो रिडक्शन होगा ना, हट रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा ना। और H2 को वही ऑक्सीजन मिला जा रहा है, मतलब एडिशन। अगर आपको दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप अपना आसान वाला ढूंढा करो कि अच्छा देखो ऑक्सीजन ऐड कहाँ हो रहा है, सबसे पहले वही ढूंढ लो। ये तो आप ही के हाथों में है ना, ढूंढ लो एडिशन कहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का, वो समझ में आ जाएगा आपको फटाक से कि अच्छा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे वाले में पक्के से उसका रिडक्शन ही हो रहा होगा। दो ही प्रोसेस होते हैं जो साथ साथ हो सकते हैं। ठीक है, चलो ऑक्टोपस हमसे पूछा किसका कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन हो रहा है? H2। तो आपका आंसर जाएगा क्या? H2 is getting oxidized, H2 is getting oxidized। और आपका अगर पूछेगा कौन रिड्यूस हो रहा है तो CuO is getting reduced। ठीक है, so these are the answers to your NCERT questions। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली अपना पूरा चैप्टर एंड कर लिया। मैं हट जाती हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, सक्सेसफुली हमने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब एक वीडियो इसके बाद और आएगी विच इज कवरिंग योर एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस, और फ्रॉम माय साइड दिस होल चैप्टर मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक कि आप क्या बताते हो कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए, कौन से टॉपिक्स में थोड़े से डाउट बच गए, जो मुझे भी हेल्प करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स को और बढ़िया से आपको डिलीवर करने में। समझ में आ रहा है? आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है, जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो हमारे नोट्स। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो तो आपको नई नई रील्स, बहुत सारे एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल में, लाइक कर दे, शेयर कर दे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, बाय।